नमस्कार। धनतेरस और दिवाली की आप सबको मेरे तरफ से शुभकामनाएं। चलिए आज जानते हैं कि ये धनतेरस कैसे और क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो हम आपको ये जानकारी देते हैं कि ये साल जोड़ा असोज पड़ने की वजह से कैसे देरी हो गई और दिवाली थोड़ी देरी में आई है, तो उसके वजह से हम कैसे पूजा कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, हम लोगों को स्पेशली धनतेरस को ही या दिवाली को ही पूजा करते हैं। तो ये धनतेरस की पूजा अब की बार कैसे करेंगे और कौन सी तिथि में करेंगे। तो अब की बार पतड़ा जब आप देखेंगे, कई पंडितों भाइयों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप द्वादशी को पूजा मत करवाइए, क्योंकि धनतेरस की पूजा ही शुभ मानी जाती है और दिवाली की अमावस्या की पूजा शुभ मानी जाती है। देखिए, जो धनतेरस है अब की बार क्या हो रहा है कि 12 तारीख को रात को 9:48 से 13 तारीख को 6:16 टाइम तक शाम तक हमारा धनतेरस आ रहा है। तो धनतेरस की आगमन जो 12 तारीख को 9:48 पर हो रहा है, उस दिन या तो रात को तो पूजा कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग 13 तारीख को पूजा करेंगे। और 13 तारीख को 6:16 से लेकर 14 तारीख को 2:36 तक हमारा है नरक चतुर्दशी। और 2:36 के बाद हमारी अमावस्या की आगमन हो रही है, लेके 15 तारीख को 10:54 तक। ये टाइम जरूर आप लोग याद रखिए कि धनतेरस जो है 12 तारीख को 9:48 से लेकर 13 तारीख को 6:16 तक। और जो अमावस्या की पूजा हम करेंगे वो है 14 तारीख को हमारा 2:36 के बाद और 15 तारीख के 10:54 तक। तो हम जो पंडितों को बुलाएंगे उन पंडित महाराज को बोलेंगे कि हमारा जो धनतेरस की पूजा है वो मीन लग्न में करें, क्योंकि सूर्य नीच है, इसीलिए हम लोग ऐसे कोई लग्न में ना करें, ताकि नीच अगर भाग्याधिपति नीच या कर्माधिपति नीच हो जाएंगे तो हमारे घर में सुख समृद्धि नहीं आएगा या बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग व्यापार में वृद्धि के लिए ही हम लोग पूजा कर रहे हैं, और घर की बच्चों की सुख शांति के लिए पूजा कर रहे हैं, और आरोग्य नाश के लिए पूजा कर रहे हैं। तो हम लोग जो मीन लग्न है, पूजा करने से जो भाग्याधिपति है मंगल, द्वितीयाधिपति है मंगल, वो लग्न में बैठेंगे। दशमाधिपति बृहस्पति अपने घर में रहेंगे, और जो संचित धन शनि एकादश घर की अधिपति मालिक है वो अपने घर में विराजमान है। तो ये तो गई ज्योतिष की बातें। चलिए, ये गई पूजा किस टाइम और कैसे करेंगे, कैसे पूजा करेंगे। हम अब आप लोगों को बताते हैं ये धनतेरस क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। तो चलिए, धनतेरस का असली मतलब क्या है, क्यों मनाया जाता है। धनतेरस सिर्फ ये नहीं है कि हम ज्वेलरी खरीदते हैं या सोना चांदी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन ये प्रथा है सदियों से कि पीतल की बर्तन या चांदी या सोना अपने जेब के अनुसार खरीदते हैं, परंतु इसी बहाने हमारे घर में कुछ कुछ धन संचित होता है जो बुरा टाइम में काम आते हैं। परंतु इसका असली मकसद इसके साथ और कुछ भी है। देखिए, ये जो धनतेरस है, धन्वंतरि जी का जन्म धनतेरस को हुआ था। कैसे? देखिए, ये शरद पूर्णिमा को हमारे चंद्र जी का जन्म हुआ था। कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय का जन्म हुआ था। त्रयोदशी का धन्वंतरि जी का जन्म हुआ था। चतुर्दशी का काली माता जी का पूजा होता है, और अमावस्या जी को लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था सागर मंथन से। तो इसी प्रकार हम लोग पूजा भी करते हैं। दिवाली का 2 दिन पहले धन्वंतरि के पूजा से हम लोग दिवाली शुरुआत करते हैं। उस दिन हम लोग 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर लगाते हैं। तो चलिए हम बताते हैं इस दिन धन्वंतरि जी को क्यों पूजा करते हैं। क्योंकि धन्वंतरि जो है देवता लोग जो है उनका वैद्य है। तो धन्वंतरि को पूजा करने से जो 6:16 के अंदर, क्योंकि 6:16 के बाद हम लोगों का नरक चतुर्दशी आ जाएगा, तो 6:16 के अंदर हम लोग धन्वंतरि जी का पूजा करेंगे आरोग्य नाश के लिए। और हम लोग नरक चतुर्दशी आने से पहले जो हम लोग यम दिया लगाते हैं वो हम लोग लगा देंगे, ताकि यम जी को दिया दिखाएंगे कि जो रोग है वो नाश हो और मृत्यु यम हमारे घर में प्रवेश ना करे। तो आज हम देखते हैं कि धन्वंतरि जी का एक माला आप लोग जरूर करेंगे। धन्वंतरि का जन्म कैसे हुआ आप लोग तो समझ गए, किस दिन हुआ धनतेरस के बाद आप समझ गए। तो हम लोग देखते हैं आज धनतेरस के दिन क्या मंत्र बोलना चाहिए, ये हम आपको बताते हैं। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय
धनंतराय नमः, ये एक माला आप करेंगे। अगर पंडित जी को बुला रहे हैं और घर में आहुति प्रदान कर रहे हैं तो बोलेंगे ओम नमो भगवते सुदर्शनाय वासुदेवाय धनंतरे स्वाहा, ये बोलेंगे। एक माला नहीं हो तो 27 ना हो तो 11 तो जरूर ही देंगे। फिर इसके साथ आप लोग कुबेर जी की पूजा जरूर करेंगे। अब बताइए कि कुबेर जी का पूजा क्यों करेंगे? क्योंकि कुबेर जी जो है धन को संचित रखते हैं और धन धान्य की वृद्धि करवाते हैं। अब हम आपको जानकारी देंगे कि ये कुबेर जी कौन है। भरद्वाज ऋषि, उनकी जो कन्या है उनको शादी किए थे वैश्रवा ऋषि। विश्रवा ऋषि जी के और भरद्वाज ऋषि के कन्या से जो उत्पन्न हुए, जो पैदा हुए, जन्म ग्रहण किए, वो है कुबेर। कुबेर जी को लंका का राजा बनाया गया। वो लंका का राजा बने, सोने का लंका उनका था। तो एक दिन क्या हुआ, इंद्रप्रस्थ में अकाल पड़ा। उस अकाल को कैसे अकाल से आगे आएंगे, इसलिए हमारे युधिष्ठिर जी भीम जी से बोले, भीम तुम जाओ कुबेर जी से कुछ धान गेहूं मांग के लाओ, जो कि हम लोग यहाँ उपजाऊ करेंगे। तो कुबेर जी के पास गए भीम जी। जब गए तो देखे कुबेर जी एक एक धान जो गिरा था नीचे उसको उठा रहे हैं। तो भीम जी बड़े आश्चर्यचकित हुए, बोले जो कुबेर मुझे हम लोगों को अनाज देंगे तो उनको में हम लोग आए हैं कि इनसे कुछ लेके जाने के लिए, ये तो एक एक धान उठा रहे हैं, ये क्या हमको देंगे? तो फिर भी बोले चलिए देखते हैं। तो जैसे ही गए उनको प्रणाम किए, वो सहस्त्र उनको गले में लगा दिए और बोले बोलिए आने का कारण क्या है? बोले भैया ने ऐसे ऐसे भेजे। कुबेर जी उनको ले गए और अपना भंडार खोल दिए। जब भंडार खोल दिए बहुत ही धन धान्य, बोले जितना आपको चाहिए आप बोलिए उतना ले जाइए। तो भीम जी बड़े चकित हुए, आश्चर्य हुए और कुबेर जी बहुत सारे अन्न देके, धन धान्य देके उनको भेजे। जब वो आए भाई के पास तो पूछे भैया एक बात पूछना था। बोले बोलिए। बोले जब हमको इतने दातार है वो इतना दिए तो फिर वो एक एक धान क्यों उठा रहे थे? बोले पगले देख, वो इसीलिए जो संचित धन था, अगर एक एक धन 100 रुपया से 1 रुपया भी चला जाता है तो 99 पैसा कहलाता है, 1 रुपया नहीं कहलाता है। और वो एक एक धान जो उठा रहे थे, उस धान अगर खराब हो जाता, अगर उस धान को हम कलेक्ट करके रखेंगे और उसको हम दान पुण्य में खर्च करेंगे तो वो भी पुण्य लगेगा। तो वो जो दान पुण्य के लिए भी हम बर्बाद क्यों करें, कुछ पैसा हम संचित रखें। कुबेर जी का मतलब है कि कुबेर जी का पूजा अगर हम करते हैं तो संचित धन रहता है, हमारे घर में धन संचित होता है और हम धन को कैसे सही रास्ते में खर्च करें वो भी हमको सीख मिलती है। ओम यख्याय कुबेराय वैश्रवाणाय धन धन्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। ये जो स्वाहा लगा है ये आप आहुति में दीजिए। अगर आपको माला करना है तो आप नमः बोल के कर सकते हैं। ये 2 मंत्र कुबेर जी का और धनवंतरी का जरूर आप बोले और उस दिन एक एक माला करें। और आप तो जानते हैं लक्ष्मी जी का तो श्री सूक्तम जरूर पढ़ेंगे और कनक धारा स्तोत्र ये भी पढ़िए। ये 4 पढ़ने के बाद आप देखिए कैसे आपके घर में आरोग्य लाभ होता है, सुख समृद्धि आता है, धन की प्राप्ति होता है, ये जरूर होगा। तो चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं। तो बहुत जनों के सबको ही मुझे बोले थे, मैं उड़िया में तो काफ़ी वीडियो छोड़ रखी थी, पर कुछ लोगों ने मुझे बोले कि हिंदी में भी करने के लिए, तो मैं एक प्रयास आप लोगों के लिए की हूँ। हो सकता है गलती भी होगा, ज़रूर इस गलती के लिए अपनाएंगे मुझे और माफ़ कीजिए अपना समझ के। और कुछ जानकारी जो मैं किताब में पढ़ रही हूँ मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। और अगर आपको मेरा चैनल या मेरा बातें अच्छे लगे तो जानकारी अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग मुझे बताइए अगर कुछ जानकारी के लिए आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि मैं उस बारे में पढ़ के और जो भी जानकारी मुझे मिलती है ज्योतिष शास्त्र से वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इतना ही बोलती हूँ और आप सबको दिवाली की, धनतेरस की और एक बार शुभकामनाएं। सुचित्रा गुप्ता लेती है आपसे विदाई। नमस्कार।